गांव रामपुर की सुबह सुनहरी धूप के साथ खिल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और खेतों में मेहनत करते किसानों की आवाजें वातावरण में गूंज रही थी। इन्हीं में एक था राम प्रसाद, जो अपनी मेहनत से घर चलाता था। बस भगवान मेरे बच्चों को खुश रखियो, अरुण पढ़ाई में आगे बढ़ जाए, यही मेरी तमन्ना है। सुनिए जी, थोड़ा आराम भी कर लीजिए, सुबह से खेत में लगे हुए हैं। अरे सुनीता, आराम तो तब करूंगा जब अरुण अफसर बनेगा, तब दिल को सुकून मिलेगा। पर विकास का क्या करें? दिन भर आवारा दोस्तों के साथ घूमता है, ना पढ़ाई करता है ना काम में मदद। वो बच्चा है, अभी समझ जाएगा एक दिन। राम प्रसाद को क्या पता था कि विकास की नादानियां अब उसके जीवन में सबसे बड़ा तूफान बनेगी। अरुण पढ़ाई में पूरे गांव का गौरव था। उसके अध्यापक भी उसे एक दिन अफसर के रूप में देखना चाहते थे। अरुण बेटा, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तुम्हें जिला स्तर पर स्कॉलरशिप मिल सकती है। धन्यवाद मास्टर जी, ये सब पिताजी की मेहनत और माँ की दुआ का फल है। बस मेहनत जारी रखना। तुम्हारे जैसे बेटे ही माता पिता का नाम रोशन करते हैं। अरुण ने निश्चय किया कि वो अपने पिता का सपना पूरा करेगा, मगर उसी वक्त गांव के एक कोने में उसका भाई विकास एक गलत राह पर था। जहां अरुण मेहनत और लगन से आगे बढ़ रहा था, वहीं विकास आलस और लालच के अंधेरे में डूबता जा रहा था। चलो भाइयों, आज किस्मत का खेल देखो। इस बार तो मैं सब जीत लूंगा। अरे विकास, तेरी किस्मत तो तेरे बाप की तरह फटी है, हारेगा ही। देख लेना, मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। लेकिन किस्मत की चाल कुछ और थी। विकास उस दिन सब कुछ हार गया, अपनी जेब के पैसे और पिता की इज्जत दोनों। कहाँ गया ये विकास? रात के 9 बज गए। कहाँ था तू बेटा? तू शराब पी कर आया है क्या? छोड़ो माँ, जिंदगी में मजा लेना भी जरूरी है। बदतमीज, क्या यही सिखाया मैंने? मेहनत की रोटी नहीं भाती तुझे? मेहनत से क्या मिलता है? सारी जिंदगी खेत जोतकर तुम क्या बने? राम प्रसाद के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। उसका अपना बेटा उसकी मेहनत का मजाक उड़ा रहा था। अरुण को कॉलेज में दाखिला मिल गया था, लेकिन फीस जमा करने की आखिरी तारीख नजदीक थी। रामप्रसाद के पास पैसे नहीं थे। मुझे लगता है अब लाला जमुना दास से उधार लेना पड़ेगा। सोच लीजिए जी, वो आदमी बहुत चालाक है। पर अरुण की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। राम प्रसाद ने अपने खेत के कुछ कागज लिए और लाला जमुना दास की हवेली की ओर निकल पड़ा। आओ राम प्रसाद, क्या काम है आज? लाला जी, मेरे बेटे अरुण की कॉलेज फीस के लिए थोड़ा उधार चाहिए। खेत की आधी जमीन के कागज गिरवी रख दूंगा। अरे तुम तो ईमानदार आदमी हो, लेकिन ब्याज थोड़ा ज्यादा लगेगा। ठीक है लाला जी, बस मेरा बेटा पढ़ जाए, यही मेरी कमाई है। राम प्रसाद ने कागज दे दिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि ठीक उसी दिन विकास ने उन कागजों की नकल लेकर जुए के कर्ज चुकाने के लिए वही जमीन फिर से गिरवी रख दी थी। सुबह की किरणें अब इस घर में सुकून नहीं बल्कि चिंता की लहरें लेकर आई थी। सुनीता का चेहरा उतरा हुआ था। राम प्रसाद खेत जाने की तैयारी में था और अरुण कॉलेज जाने के लिए तैयार खड़ा था। सुनिए जी, लाला जमुना दास का कोई आदमी आपसे मिलने कल रात आया था। कह रहा था कि जरूरी बात है। मुझे लगा अब कर्ज की बात होगी। मैं शाम को जाकर मिल लूंगा। चिंता मत कीजिए पिताजी, मेरी पढ़ाई बस शुरू होने वाली है। मैं मेहनत करूंगा और सब ठीक कर दूंगा। रामप्रसाद को अपने बेटे अरुण पर गर्व था, लेकिन किस्मत की लकीरें अब उसकी परीक्षा लेने वाली थीं। दूसरी ओर विकास अपने पुराने जुए के साथियों के साथ बैठा था। विकास, तूने जो जमीन के कागज दिए थे वो तो पहले ही लाला के पास गिरवी थी। अब क्या करेगा? क्या? पर मैंने तो असली कागज ही दिए थे। अब भुगत बेटा, जब अकल नहीं थी तो अब पछताने से क्या फायदा? विकास के होश उड़ गए। उसने अपने पिता के विश्वास को बेच दिया था और अब सब कुछ दांव पर था। राम प्रसाद, तुम्हारी जमीन के कागज 2 बार गिरवी रखे गए हैं, एक तुम्हारे नाम से और एक तुम्हारे बेटे विकास के नाम से। क्या कह रहे हैं लाला जी? वो तो बच्चा है। बच्चा हो या बड़ा, कानून सबको एक समान देखता है। अगर पैसा नहीं चुका पाए तो जमीन मेरी हो जाएगी। रामप्रसाद के पांव तले जमीन खिसक गई। उसकी मेहनत की पूरी कमाई अब एक जुए के पत्ते में हार गई थी। रामप्रसाद थका हारा घर लौटा।
चेहरा सूना, आंखें नम थी। सुनीता ने उसे देखते ही समझ लिया कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। क्या हुआ जी? हमारी जमीन, हमारी जिंदगी सब खतरे में है। विकास ने वही कागज जुए में हार दिए। हे भगवान, वो तो हमारा सब कुछ था। बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। गलती? तूने हमारे खून पसीने को जुए में बेच दिया। तुझसे शर्म आती है मुझे। घर में पहली बार रामप्रसाद की आवाज कांप रही थी, गुस्से से नहीं बल्कि टूटे हुए दिल से। रात भर बारिश होती रही, छत से पानी टपक रहा था। रामप्रसाद खामोश बैठा था और सुनीता उसकी बगल में दिए की लौ बचा रही थी। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। अगर मेरे कर्म साफ हैं, तो एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। पिताजी, मैंने सुना कि लालाजी जमीन लेने आ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, नौकरी ढूंढ लूंगा। नहीं बेटा, तेरी पढ़ाई ही तो मेरी उम्मीद है। तेरा सपना टूटेगा तो मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। पिता ने पहली बार अपने बेटे के सपनों के लिए अपने सपनों को पीछे रखा। बड़े बेटे ने अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा लड़का यहाँ क्या कर रहा है? घर में पैसों की जरूरत है साहब, कुछ भी काम कर लूंगा। ठीक है, मजदूर की तरह काम करना होगा। मंजूर है। दिन बीतते गए। अरुण हर सुबह काम पर निकलता और शाम को थका हुआ लौटता। विकास अब घर के एक कोने में खामोश रहने लगा था। उसे अपने किए का पछतावा सताने लगा था। मैंने ही सब बर्बाद किया। अगर मैंने बाबूजी की बात मानी होती। बेटा, अब भी देर नहीं हुई है। गलती मानना ही सच्ची मर्दानगी है। माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं लाला जी से खुद बात करूं। विकास हवेली पहुंचा। अंदर लाला अपने मुनीम के साथ हिसाब किताब देख रहा था। लाला जी, मेरे बाबूजी की जमीन मत लीजिए, मैं मेहनत करके पैसा लौटा दूंगा। मेहनत? तू, जिसके नाम पर जुए के कर्ज हैं? हाँ, मैंने गलती की, पर अब नहीं। मुझे एक मौका दीजिए। 1 हफ्ते में पैसे लौटा दे, वरना खेत मेरे नाम। ठीक है, मैं लौटा दूंगा। विकास के भीतर अब आग जल चुकी थी अपने पिता की इज्जत बचाने की। सुबह की हल्की ठंडक और सूरज की किरणों में उम्मीद की झिलमिलाहट थी। विकास ने पहली बार अपने हाथ में हल उठाया था, वही हाथ जो अब तक जुए की गोटियां फेंकते थे। अब वक्त है पाप धोने का। बाबूजी ने खेतों से घर चलाया, मैं भी चलाऊंगा। अरे बेटा विकास, तू खेत में? ये तो चमत्कार है। काका, गलती बहुत बड़ी थी, अब उसे सुधारना है। बेटा, जो अपनी गलती पहचान ले वही सबसे बड़ा आदमी होता है। विकास अब मेहनत में डूब चुका था। अरुण और वो दोनों खेत में एक साथ काम करने लगे। पहली बार भाइयों के बीच सच्चा रिश्ता पनपा। अरुण ने गोदाम से छुट्टी ली और दोनों भाई अपने खेत की उपज बेचने हाट पर लाए। उनकी मेहनत रंग ला रही थी। गांव वाले अब विकास की बदलती तस्वीर देख चकित थे। अरे देखो, अब तो विकास भी सीधा हो गया। कहते हैं पिता का संस्कार देर से सही असर जरूर करता है। भाई, अब बस थोड़ी और मेहनत, लालाजी का पैसा चुका देंगे। हाँ, अब मुझे कोई डर नहीं, बाबूजी का सिर ऊंचा करना है। विकास के चेहरे पर पहली बार आत्मविश्वास था। ठीक 7 दिन बाद विकास और अरुण एक गठरी में पैसे लेकर लाला की हवेली पहुंचे। लाला जी, ये रहा मेहनत का पैसा, अब हमारे खेत वापस कर दीजिए। सच में? तूने इतने कम दिनों में ये रकम जुटा ली? मेहनत से कमाया है, किसी को ठगा नहीं। रामप्रसाद का खून है तुम दोनों में। ठीक है, ये लो अपने कागज। धन्यवाद लाला जी, ये जमीन नहीं हमारी इज्जत है। विकास की आंखों से आंसू बह निकले। वो खुशी के नहीं, प्रायश्चित के आंसू थे। घर लौटते वक्त आसमान में हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। रामप्रसाद बरामदे में बैठे कुछ पुराने कागज देख रहे थे। बाबूजी, ये लीजिए आपकी जमीन के असली कागज। अब सब ठीक हो गया। क्या तुमने लौटा दिए? हाँ बाबूजी, इस बार मेहनत से कमाए हैं। गलती करने वाले बेटे ने आज कुछ अच्छा किया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। घर में फिर से शांति आ गई। बरसात की वो बूंदें मानो रामप्रसाद के आंगन की मिट्टी से सारे दुख धो रही थी। रात शांत थी। घर के आंगन में एक दिया टिमटिमा रहा था, वही दिया जो उम्मीद का प्रतीक था।
अरुण किताबें पढ़ रहा था और विकास उसके पास बैठा था, खेत की योजना बना रहा था। अब जब मैं अफसर बनूंगा तो खेत भी अपने नाम के होंगे। और मैं तेरा पहला किसान ग्राहक बनूंगा। देखो, जब घर के बेटे एक हो जाएं, तो भगवान भी रहम कर देता है। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा गलती से मिलती है। विकास की गलती ने उसे मेहनत की कीमत सिखाई, रामप्रसाद की मेहनत ने परिवार को जोड़े रखा और अरुण की लगन ने सबको राह दिखाई।